चलो अगे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा जिहा ना अपने को एक फंक्शन दिता होया आप थोड़े क्वेश्चन किए लैमडा ला के एफ एक्स वाई जैड अपने को एक्स वाई जैड दिता होया अपने को एक रिलेशन दिता होया एक्स वाई प्लस 2YZ प्लस 2ZX इक्वल टू 108 ठीक है। सब तो पहला किवें करना होंदा जिहड़ा ये फंक्शन है ये कंडीशन होंदी है कि पक्की ये आ जाता इधर 0 लग ठीक है। आपां कैपिटल F कंसीडर करना XYZ प्लस लैम्डा XY 2YZ प्लस 2ZX माइनस 108 इक्वल टू 0 ये कंसीडर कर लेना। हुण सब तो पहला तो ये फंक्शन आ गया हम ये डेरीवेटिव्स करने हैं ठीक है ताकि कंडीशन बन जाना अपने को। सो पहला डेरीवेटिव जी एक चीज़ है ये ना क्वेश्चन इनकंप्लीट जहा बना लेंगे आ बहुत सोचने तो बाद भी मैनू ये चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा भी लास्ट से एक्स की वैल्यू 0 क्यों नहीं लै रहा ठीक है। बेसिकली जे इस कहना चाहते हैं ना इस चीज़ को भी ये किसी चीज़ का वॉल्यूम है ना फिर तो चलो मान लो फिर तो गल बनती है एवं कह दिए जे मान लो इतने एक्स है जे ये लेंथ एक्स है ये हाइट वाई है एक्स वाई जेड का वॉल्यूम हो जाऊगा उत्थे तो मैं कह सकता भी एक्स 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि जे एक्स भी 0 वाई भी 0 जेड भी 0 है फिर की वॉल्यूम जे एक्स 0 ले लिया तो ये की पानी पै जाऊगा जे जेड 0 ले लिया फर्श से की पानी हाइट तो कुछ चाहिए है ना। सो ना जेड 0 हो सकता ना क्योंकि वॉल्यूम है जो कंसैप्ट ही ऐसा जिद लेंथ ब्रैथ तो हाइट ये कुछ ना कुछ नॉन 0 होनी चाहिए है उस हिसाब से देख सकते हैं भी आप एक्स 0 भी नहीं हो सकता वाई भी 0 नहीं हो सकता जेड भी 0 नहीं हो सकता पर ये कुछ भी मैंशन नहीं कर रहे या तो इतने लिख देते भी एक्स नॉन 0 वाई नॉन 0 जेड नॉन 0 जे ये कहते हैं कि इस कंडीशन को देख के पता लगता भी एक्स 0 है नॉन 0 है कुछ पता इतों भी कोई आइडिया नहीं हो रहा क्यों जे मैं जेड में 0 पुट करना देखो एक्स वाई की बचता 108 तो 100 मैं ले सकता वा 54 वाई ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ 2 54 ਤੋਂ 108 ਤੋਂ एक्स वाई जेड ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 0 ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ z 0 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ x 0 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ y 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ उस पॉइंट वो वाई जे 0 मान के तुम पॉइंट लभ्या तो वाई की पोजीशन से 0 ही पई हो जे जेड में 0 मान के पॉइंट लभ्या तो जेड की जगह तो 0 ही हो एक्स में 0 मान के पॉइंट लभ्या एक्स की जगह तो 0 ही हो। फिर मैं ये कह सकता भी जो स्टेशनरी पॉइंट आउणगे उन्होंने ज़्यादा एक्स 0 हो या स्टेशनरी पॉइंट वाई की जगह तो 0 हो या स्टेशनरी पॉइंट जेड की जगह तो 0 हो। सो उदों मैं कह सकता भी फिर मैक्सिमम वैल्यू है जी इतने क्योंकि कम से कम एक 0 पुट करांगे तो वैल्यू 0 आ जाऊगी ये जरूर आप कह सकते हैं फिर 0 मैक्सिमम वैल्यू 0 आ सकती पर यह किने किया भी मैक्सिमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती किसी फंक्शन की 0 भी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू। सो जहाँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो इन्होंने मैंशन करना चाहिए सी कि भी एक्स वाई जेड तीनों नॉन 0 है फिर अपना क्वेश्चन बहुत वधिया बनता है। हुण अगे जाके ये एक्स छड्डी जाता इदा ही पिछले क्वेश्चन भी इन्हें एक्सरसाइज किया तो चलो फिर भी सॉल्व करते हैं एक्स वाई वाई जेड इधर पार्शियल डेरिवेटिव कर दो वाई जेड लैम्डा वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 एफ वाई जेड एक्स लैम्डा एक्स प्लस 2z इक्वल टू 0 एफ जेड एक्स वाई लैम्डा 2y 2x इक्वल टू 0 ये पार्शियल डेरिवेटिव ये एफ दे आप करते सारे। हुण ये तीन इक्वेशन बन गई इन्होंने तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड लैम्डा की वैल्यू कढ़नी है ठीक है। वो किवें कढ़ीए देखो हरेक क्वेश्चन च अड तरह का स्टफ तुहानूं मिलना ये गल पक्की है जिवें अड तरह दीयां इक्वेशनां मिलणगीਆਂ अड तरीके नाल तुसीं सोचना अड तरीके नाल तुहाडीआं वैल्यूज स्टेशनरी पॉइंट आउणगे ते अड अड ही आउणगे। प्रॉब्लम की है प्रैक्टिस नाल तुहानूं पता लगूगा रट्टा मारन बैठ के कुछ नहीं पता लगना। सब तो पहले इन्हूं एक्स नाल प्रोडक्ट करो की आऊगा एक्स नाल प्रोडक्ट किया इत्थे की आ जाऊगी एक्स इत्थे की आ जाऊगी एक्स इत्थे आ जाऊगा एक्स ये वाई नाल प्रोडक्ट करो इत्थे वाई इत्थे भी वाई जेड नाल प्रोडक्ट करो जेड इत्थे भी जेड इत्थे भी जेड। तो एक्स वाई जेड नाल प्रोडक्ट किया हुण इत्थे की पता लग्या आपां इन्हां दोहां नूं सबट्रैक्ट कर दो पहलियां की आऊगा ये तो इहदे नाल कैंसिल होगी इत्थे की बचूगा लैम्डा एक्स वाई गई 2zx माइनस 2zy इक्वल टू 0 इन्हां दोहां नूं सबट्रैक्ट करना तो आउंदा ही है 2 लैम्डा कॉमन कढ दो जेड भी बाहर कढ लो जेड एक्स माइनस वाई 2 लैम्डा ये बच जाऊगा
ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ 2 ਲੈਮਡਾ z ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ z ਤਾਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ x y ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਹੋਈ ਵੀ z ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ मैं पूछूंगा भी क्यों नहीं हो सकती। जे वो कहूँगा नहीं हो सकती क्योंकि ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ, y ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ, z ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ x y z, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰੋ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ z ਕੱਢੋ, ਕੀ ਹੈ 1 2z ਮਾਈਨਸ 108। ਲਓ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ 4z 107 ਬਣ ਗਈ, ਵੀ ਬਣ ਗਈ। z ਕੀ ਆ ਗਿਆ 107/4। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ मैं ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ x y, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1, z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 107/4, ਯਾਨੀ ਕਿ 107/4 ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ x y z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁੱਕਾ। ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 107/4 ਲੱਭੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆਈ 107/4, 0 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 0 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ z0 ਮੰਨਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ z0 ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਟੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗੇਟ ਹੈ, ਗੇਟਕੀਪਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ z0 ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੋ। x y ਕੀ ਹੁੰਦਾ 108, ਚੁਣ ਲਓ ਫਿਰ x ਕੀ ਆ ਗਿਆ 54, y ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਟਕੀਪਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਆਊਗਾ 0। ਕੀ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 107/4 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ? 0 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ z0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ x0 ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ x0 ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 2yz ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 108, yz ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 54 ਤੇ z ਲੈ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਲੈ ਲਓ 27, y ਲੈ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ 2। ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ x0, ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 0। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਲਤੂ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ y ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਆ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ z0 ਨਾ y0 ਨਾ x0, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮਸ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ z0 ਇਹ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ xyz ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੀ 0 ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ xyz ਪਲੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਫਿਰ 0 ਹੀ ਆਊਗੀ, 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਏ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਬਕਟ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੋਕਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 0 ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ, 0 ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ
समझ लगी होगी नहीं लगी हो, पर Z नॉन जीरो इत्थे हो गया इस कंडीशन करके, पर हर बार इदां चैक नहीं किया जा सकता होंदा, बहुत औखा इदां चैक करना, तो इन्हों मैंशन करना चाहिए सी। फिलहाल x इक्वल टू वाई आ गया पहली कंडीशन नूं सॉल्व करके। हुण मैं इन्हां दोवां दा डिफरेंस करन लगा, मिटा ली ये सी एक्स वाई जेड लैम्डा एक्स वाई पहली 2z वाई है 2z वाई से एक्स वाई 2zx होगा zx इन्हां नूं घटा दो नहीं इन्हां नूं तां घटाता सी इन्हां दोवां नूं घटाउणा की आऊगा ए इहदे नाल कैंसल आ ए इहदे नाल कैंसल आ yx माइनस 2xz मूरे लैम्डा इक्वल टू 0 इहदे चों कॉमन निकल गया x लैम्डा x पिछे है y माइनस 2z इक्वल टू 0 और लैम्डा का नॉन जीरो कटिया गया पर x भी नॉन जीरो है हुण तुहानूं कारण भी पता सो y की बन गया 2z सो अपने को अल्टीमेटली की आ गया x इक्वल टू की आया हुआ y y के बराबर आ गया 2z सो ये अपने को एक कंडीशन आ गई ये बनाई हुई है हुण बनी गल हुण इन पुट करो जिहड़ी इक्वेशन अपनी उत्थों अपने को पॉइंट्स आ जाएंगे उस बाद आप चेक करांगे x की सीगी कंडीशन एक्स वाई 2yz 2zx इज इक्वल टू 108 x की वैल्यू y के बराबर है सो इत्थे x स्क्वायर बन गया x की वैल्यू y की है जे देखा जाए z का जिहड़ा वो की होगा x/2 y की है वो x ते x z की वैल्यू पा दो 2 y की है x z की वैल्यू x/2 x/2 x 108 सो इथों x की वैल्यू है जी ये की आ जाएगी 2x स्क्वायर 3x की क्यूब 108 सो x है जिहड़ा zx/2 ही आऊगा y है जिहड़ा नहीं गलत हो गया आए करो यार इन्हों के मान लो काम x की हो गया k y की हो गया k z की हो गया k/2 ऊपर हो x हो गया k y हो गया k 2k k/2 2k/2 k इक्वल टू 108 इधर ये कटा गया इधर ये कटा गया केस के तीन केस के ठीक था है यार 108 किन्ने 108 से गया किन्ने ते जाऊगा ये 27 दी है हुंदा 33 9 6 36 के आ गया 6 और तो देखो -6 भी आ सकता सी क्योंकि राजे प्रॉब्लम फिर उत्थे जाती है ये वॉल्यूम ये हरामी इन्होंने लिखिया ही नहीं है ठीक है इन्होंने थोड़ा यार लिखना चाहिए सी कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है z भी पॉजिटिव है सो x जेड़ा है वो की है 6 आ गया y भी 6 आ गया z आ इत्थे की आऊगा 2z वो आ गया 6 सो z आ जेड़ा आ गया 3 सो 6 6 3 ये तुहाडा आंसर आ जाएगा अच्छा राजे अगे देखते हैं अपने को एक क्वेश्चन आ हुण तुहानूं पिछला जिहड़ा क्वेश्चन आ उहदे जिहड़ी एक थोड़ी जी प्रॉब्लम सीगी एक्स वाई जेड दियां वैल्यू लैण चो भी क्लीयर हो जूगी एग्जाम्पल 4 आ जिहड़ा एग्जाम्पल 4 कराउण लगा थोड़ी जी लेंथी आ पर इहदा मैं वे समझाउणा तुहानूं एग्जाम्पल जिहड़ा डेरीवेटिव वगैरह मैं छड्डदा जाऊँगा क्योंकि वो तुहानूं करने आउंदे आ देखो prove that the volume of greatest rectangular parallelepiped that can be inscribed in ellipsoid is this
मेरी गल सुनो थोड़ा जिहा इत्थे आपां एक्स वाई जैड आ जिहड़ा वो आपां नूं सोच के मनना पैना क्योंकि ये वॉल्यूम आ, दूसरा प्रूविंग क्वेश्चन है। सो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखियो। अपने कोले इदां दी एक क्यूबिक जार, ठीक है, ये बन गया। मान लो इत्थे अपने कोले ये बंद है एक एलिप्सॉइड है ना। हुण एक चीज़ देखो, हुण पहला तो ये जे कर्व तुहानूं दिख रही है तो इहदा सेंटर है जिहड़ा इत्थे मंनदे आपां ना 0 0 0 ते आलमोस्ट ये एक जिहड़ी शेप आ थोड़ा तो इमेजिन करो भी ये जिहड़ा सेंटर है ये ना सिर्फ एलिप्सॉइड का सेंटर है बट ये रैक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आ जिहड़ा इहदा भी सेंटर आ। वैसे हुंदा नहीं पर मान के चलो भी ये विचाले जे आ। हुण जदों समझाउण वास्ते कह रहे हैं इत्थों कट्टोगे तो ये लेंथ है जिहड़ी ये पूरी ओरिजिन तो इत्थों तक ये लेंथ है जिहड़ी एक्स आ। मान लो ये एक्स आ तो इन्नी कितनी होगी ये भी एक्स। अंदाजे जे ना समझा रहे हैं तुहानूं भी वो भी एक्स है तो वो एक्स है, ਇਹਦਾ मतलब ये कितनी होगी लेंथ 2x। सिमिलरली ये है क्योंकि ग्राफिकली समझाना बहुत सौखा है। यानी कि सपोज करो भी जिवें ਜਿਹੜੇ भी कमरे 'ਚ ਤੁਸੀਂ बैठे हो वो एक रैक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਗ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਐਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਸਮੇਤ ਕਮਰੇ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ठीक है। हुण तुसीं कमरे के विचाले जे चले गए, अंदाजा विचाला भी वो नहीं जिथे तुसीं खड़े हो, विचाला वो जिथे तुहाडा सिर है, ये पॉइंट ये विचाला ये भी नहीं होना, थोड़ा जिहा होर उपर होना पऊगा वो विचाला। वो उस पॉइंट की मैं गल कर रहा वो हैगा ओरिजिन 0 0 0 ओरिजिन। वो पॉइंट इत्थे है, इत्थे तुहाडा सिर है, ये तुहाडे कमरे का फर्श है, ठीक है। हुण जिथे तुसीं खड़े हो, ठीक है, उथों एक दीवार देखो, उथों कमरे की जिहड़ी उस दीवार जिहड़ी तुसीं देखी आ उहदे अपोजिट वाली दीवार देखो, बिल्कुल अपोजिट। एक जिवें मैं एक ये देख रहा सामने वाली ते इस दे अपोजिट किहड़ी है ए वाली, जे मैं इहनूं देख रहा इहदे अपोजिट किहड़ी है ए वाली, ठीक है। हुण देखो मैं इत्थे खड़ा, सामने वाली दीवार है, इत्थों तो लेके इत्थों तक डिस्टेंस एक्स आ ते जिहड़ा इस तो पिछे बचूगा वो भी एक्स आ। सो कुल लेंथ कितनी होगी इन्नी इन्नी इस दीवार तो उस दीवार की दूरी 2x। सो ये कुछ उहो जिहा काम ही है। ये क्यों होया इदां, ऐ होना नहीं सी चाहिदा, श्योर ऐ होऊगा होऊगा क्योंकि एलिप्सॉइड है, एग की शेप है जिहड़ी वो अलग हुंदी है, एलिप्सॉइड उस तों भी परफेक्ट हुंदा, एलिप्सॉइड सिमेट्रिक हुंदा। एक एलिप्स नूं घुमाउण ते जो बनदा थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, एलिप्सॉइड आ जिहड़ा ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, मतलब जो कुछ इत्थे आ उही कुछ इत्थे आ, जो कुछ इत्थे आ उही कुछ इत्थे आ। इस लाइन के अबाउट इधर सिमेट्रिक हुंदा ते इधरों भी उपर नीचे सिमेट्रिक हुंदा। मतलब जे मैं एलिप्सॉइड के सेंटर च खड़ा, मेरे सामने उतों तक जिन्नी दूरी आ ते इधरों इधर खड़ ते इधर भी उन्नी दूरी होगी, सेंटर का काम ही होंदा। ते हुण थोड़ा जिहा सपोज करो उस एलिप्सॉइड च इत्थों इत्थों तक इत्थों तक इत्थों तक इत्थों तक एक बॉक्स बनया होया। इनू होर भी ज़्यादा वधिया समझण वास्ते ना तुसीं ऐं करो, एलिप्सॉइड की जगह ते ले लो एलिप्स, 2 डिमेंशन च आ जाओ, ते रैक्टेंगुलर पैरेललोपाइड की जगह ते ले लो रैक्टेंगल, फिर तुहानूं समझ लगू। ये आ गया एलिप्स, इत्थे तुहाडी आ गई रैक्टेंगल, ये आ गया सेंटर 0 0 0। हुण समझ लगू इहदा, इत्थों तो लैके इत्थों तक जिन्नी दूरी है, जे ये एक्स आ तो यह भी एक्स ही हो, 100% एक्स ही हो, क्योंकि ये हैगी है लाइन ऑफ सिमेट्री। जेड़ा कुछ इधर आ वही कुछ इधर आ, जिन्ना पॉइंट ए इथों दूर आ उन्ना ही पॉइंट ए इथों दूर आ। सिमिलरली जे मान लो ये वाई आ हाइट, तो यह मतलब ए कितनी होगी, ये भी वाई हो जाएगी, ऑटोमैटिकली इनू भी वाई होना पैना, तो कुल कितनी होगी फिर ये 2y, ये कितनी होगी 2x, क्योंकि आप 3 डिमेंशनल काम कर रहे हैं। उत्थे थर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी 2z। तो एलिप्सॉइड की इक्वेशन की होंदी है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन होंदी है x² / a² y² / b²
जेड स्केयर ओवर सी स्केयर इज इक्वल टू 1 ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆਊਗੀ 8x y z ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਮਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ कि मैक्सिमम वैल्यू आ भी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फिर कोई चक्कर नहीं एक स्टेशनरी पॉइंट है पूछ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कढो दैट मीनस पुट करो मैक्सिमम ही होनी पिछले क्वेश्चन चाहिए होया कुछ भी नहीं किया ना आप स्टेशनरी पॉइंट लभे सी हुण दूसरी गल इहदे च ना तो उन्हें दसना भी मैक्सिमम नहीं क्या तो इन्हें भी ग्रेटेस्ट ही है फिर पिछले क्वेश्चन च भी आपां नूं करना चाहिए सी राज करना चाहिए उहदे च भी करना चाहिए चलो लंघ गया तो लंघ गया जान दो इनू करो पहला भी करवा दूंगा कल नूं सही कल नूं लैक्चर च वो पिछला क्वेश्चन है जिहड़ा ना आपां स्टेशनरी पॉइंट लभ ले क्योंकि बुक वाले ने भी लभ के छड्डते उस बाद पर आपां नूं चाहिदा कि वो पॉइंट्स नूं चैक करिए भी की वो मैक्सिमा या वो मिनीमा वो चैक करन दा अलग वे हुंदा वो देखदे इत्थे की आ गया भी 8x y z इहने लिखिया होया देखो v be the volume एग्जांपल 4 है पढ़ लो थोड़ी जी v be the volume of rectangular parallelepiped whose edges are 2x 2 by 2z x y z पॉजिटिव है यानी कि v की हो गया 8x y z 2x 2 by 2z की प्रोडक्ट ते x y z की है ऑब्वियसली पॉजिटिव आ हुण आ देखो ये चीज़ की मैं गल कर रहा सी जदों भी वॉल्यूम की गल आउंदी ना x y z पॉजिटिव हुंदे क्योंकि लेंथ हुंदी है पिछले क्वेश्चन च मेंशन नहीं सीगा वैन एक होर चीज़ दी हुई है ये बंद किहदे च एलिप्सॉइड ते जिहड़ी मैं ड्रॉ की है चीज़ ओहदी तुहानूं लोड़ नहीं ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਐਲਿਪਸੋਇਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ f ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ 8xyz ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਲੈਮਡਾ x ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ a ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ b ਸਕੁਅਰ z ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ c ਸਕੁਅਰ -1 0 डेरिवेटिव्स करो डेरिवेटिव करके की आऊगा fx कैलकुलेट हो गया 8yz लैम्डा 2x ओवर a square is equal to 0 fy 8zx lambda 2y over b square fz 8xy lambda 2z c square is equal to 0 पार्शियल डेरिवेटिव्स करने आउंदे आ तुहानूं मैं देख के लिखते हुण मैं चाहुंदा फिर इहदा कुछ सॉल्व करो तुसीं मेरे अकॉर्डिंग इहनूं सॉल्व करन दा काम हर एक तरीके नाल डिफरेंट ही कर रहा है जे लैम्डा लभ्या लैम्डा दी वैल्यू भी होर ही लभ ली मेरे अकॉर्डिंग इत्थे फिर आपां पिछले क्वेश्चन वांगू कर सकदे सी जे आपां इत्थे x प्रोडक्ट करदे x स्केयर इत्थे y इत्थे z ते उस तो बाद इहनूं ऐड कर दिंदे की इत्थे बनना हाँ ये कर सकते इनू एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट कर दो इक्वेशन है ना इनू एक्स नाल इत्थे की आऊगा एक्स स्क्वायर इनू वाई नाल इत्थे की आऊगा वाई स्क्वायर इनू जेड नाल इत्थे की आऊगा जेड स्क्वायर हुण इनू जोड़ दो लैम्डा दी वैल्यू कढीए पहला ना की आऊगा 24x y z है ना प्लस लैम्डा 2 x स्क्वायर y ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर z स्क्वायर ओवर c
सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया 24 एक्स वाई जेड लैम्डा 2 ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी है कंडीशन च दी हुई है 1 कंडीशन तो भी चकना ना आप काम। तो लैम्डा ये आ गया -12 एक्स वाई जेड। लो जी लैम्डा आ गया। हुण ये लैम्डा आप चक के किते पुट करना पहली इक्वेशन च पुट कर दिंदे आ जिहड़ी पहली सी शायद अपने को एक्स वाई जेड पॉइंट्स निकले हो। पहली इक्वेशन जी है 8 वाई जेड लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 2x ओवर ए स्क्वायर सी ना इतने लैम्डा की वैल्यू ये भर दो 8 वाई जेड प्लस लैम्डा की वैल्यू -12 एक्स वाई जेड 2x। हम देखो जी चीज़ कैंसल होती है कैंसल करो जी नहीं होंगी ना करो। वाई जेड कॉमन निकलता 8 ही है 24 8 भी निकलता वाई जेड 8 वाई जेड बाहर ही कट लो इतना है 1 माइनस 12 गुना 24 3 रह गया बच्चे 3 एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम देखो 8 वाई जेड कट सकता मैं क्योंकि वाई की है पॉजिटिव जेड की है पॉजिटिव इसका मतलब वाई जेड की होगा प्रोडक्ट पॉजिटिव। सो इन्हें मैं कट दूंगा बचूगा कि एक्स स्क्वायर इथों वैल्यू कटो एक्स स्क्वायर की होगा ए स्क्वायर बाई 3। सो एक्स की होगा ए बाई √3। क्यों आया है ए बाई √3 क्योंकि नेगेटिव इतने नेगेटिव मेरा कहना मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता सी। क्यों नहीं हो सकते नेगेटिव क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। हुण वाई की वैल्यू सिमिलरली पा के लिखता तुसीं भी सिमिलरली पा के लिख दिओ वाई है जिहड़ा वो b बाई √3 आ जाऊगा। वैसे कटना तो कट सकते हो किवें कटोगे लैम्डा नूं दूसरी इक्वेशन च पुट करोगे हुण पहली च कीता सी ना फिर ये आ जाऊगा फिर तीसरी इक्वेशन च पुट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है एक्स वाई जेड स्टेशनरी पॉइंट आ गया अपने को a बाई √3 b बाई √3 c बाई √3। हुण इसकी वैल्यू कितनी रख लो स्टेशनरी पॉइंट। हुण इहनूं देखना मैक्सिमम मिनिमम किवें चैक करीदा राजे इहदा मैक्सिमम मिनिमम इन्ना सौखा नहीं चैक हुंदा जदों इहो जिहे क्वेश्चन आ जाण। तुहानूं d स्क्वायर f कैलकुलेट करना पैंदा वो की हुंदा थोड़ा जिहा ध्यान नाल देख लो f x x dx दा होल स्क्वायर टू समेशन f y z dy dz। तां ये अपने आप च बहुत बड़ा समेशन आ इन्ना छोटा नहीं पॉइंट नूं दिमाग च रखियो a b c दे उपर √3। ये जिहड़ा समेशन है इसदा मतलब की है कि जिन्ने वेरीएबल आ इसदा मतलब की है f x x dx दा होल स्क्वायर f y y dy दा होल स्क्वायर f z z dz दा होल स्क्वायर जिन्ने भी वेरीएबल आ। सो ये समेशन खुल के ये बन गया। हुण इहनूं खोलो 2f की होगा yz dy dz फिर f xy dx dy फिर f xz dx dz। इस समेशन को खोलोगे तो ये बन गया। हुण इहदियां वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ याद रखियो जिहड़ा dx है एक छोटा जिहा रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही हुंदा। हुण इहदियां वैल्यूज कैलकुलेट मैं करन लगा राजे मैं शॉर्ट च लिखण लगा f जो भी कढ़िया सी वो तुहानूं पता की सी लैम्डा ला के कढ़िया सीगा आपां ते उहदा डबल डेरिवेटिव की आऊगा वो मैं लिखण लगा इत्थे 2 लैम्डा बाय a स्क्वायर नाल की पिया dx दा होल स्क्वायर फिर उहदा डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पाई y कटोगे होगा 2 लैम्डा ओवर b स्क्वायर नाल की पिया dy दा होल स्क्वायर फिर 2 लैम्डा ओवर c स्क्वायर नाल की आया dz दा होल स्क्वायर। ये बुक वाले दे अकॉर्डिंग ये बनदा। उस तो बाद 16 2 इत्थे f y z हुण y दा विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो तुहाडे कोले आऊगा a 8a √3
लैम्डा की वैल्यू भरी नहीं ना आप डेरिवेटिव करके देख लो एफ वाई जेड कढ़ सकते हो ना आपे ये भी एफ एक्स वाई भी आपे कढ़ सकते हो एक्स जेड भी आपे कढ़ सकते हो कढ़ के वैल्यू भर दो तुहाडे कोले आंसर जिहड़ा आऊगा वो मैं लिखण लगा वो आऊगा 16√3 जे ना आया मैनूं दस लिओ कल नूं फिर देख लांगे ए डी बाई डी जेड बी डी जेड डी एक्स सी डी एक्स डी वाई ये वैल्यू बन गई इत्थे लैम्डा जिहड़ा है बाहर कढ़ के इहदी वैल्यू भर दो लैम्डा बाहर कढ़ के इहदी वैल्यू भर दो लैम्डा की सीगा लैम्डा सीगा -12 एक्स वाई जेड अपने को एक्स की वैल्यू की हैगी a बाय √3 है ना b बाय √3 c बाय √3 की आ जाएगा कैंसल हो के प्रोडक्ट जो भी √3 ना 12 नाल कुछ भी कट्टा जांदा तैन 4 आ जाएगा ऊपर ते 2 ਨੂੰ भी बाहर ਕੱਢ दो 2 ਨੂੰ भी बाहर कटिया 24 है ना देखो 3 बन गया है 3 ते 8 सो -8 abc बाय √3 -8 abc बाय √3 ये बाहर आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू भरती ठीक है हुण अपने कोले आपां देखना भी ये की ये पॉजिटिव बनता नैगेटिव बनता उस तो बाद अपना मेन काम शुरू खासा लंबा क्वेश्चन आ रहा प्लीज करिए ये जी वैल्यू है कि ये पॉजिटिव बनती है या ये नैगेटिव बनती है ये आप कैलकुलेट करना एट दैट पॉइंट एट अप दिस पॉइंट ए वाले पॉइंट के ऊपर किवें चेक करिए ये कहना इन्हों चेक करने वास्ते आपां नूं dx की वैल्यू कढनी पैनी है उहदे वास्ते इन्हें जिहड़ी इक्वेशन है ना इहदा डेरिवेटिव करता जिहड़ी इलिप्सॉइड सी ना x² / a² y² / b² z² / c² = 1 इहदा डेरिवेटिव करता की आऊगा 2x dx over a², 2y dy over b², 2z dz over c², दूजे पासे 0 2 कॉमन कट के कट दो पर आपां नूं किहदे ते चाहीदा आपां नूं चाहीदा ए बी इस पॉइंट पे जो कुछ भी चाहिए आपां नूं इस पॉइंट पे चाहिए ए पॉइंट को इधर पुट कर दो की आऊगा इत्थे a बाय √3 इत्थे a बाय √3 इत्थे है ना b c बाय √3 हुण 1 बाय √3 1 बाय √3 1 बाय √3 कॉमन कट के कट दो इत्थे की रह जाएगा c इत्थे की रह जाएगा b इत्थे की रह जाएगा a ना a b ना b c ना c कटता की बचूगा dx over a dy over b dz over c इथों dx की वैल्यू कट लो इन्हें dx की वैल्यू कट dz की सॉरी dz की वैल्यू कटी है -c dx over a माइनस सॉरी प्लस dy over b बहुत लंबा क्वेश्चन आ रहा है खासा लंबा क्वेश्चन है ते उस तो बाद ये वैल्यू चक के इस रिलेशन च पुट करनी है इस रिलेशन च ऑलरेडी आप x y z की वैल्यू भरी हुई है क्यों कितों पता लगता इत्थे लैम्डा की वैल्यू कढ़ी सी जदों आई सी ना उत्थे यही वैल्यू भरियां सीगियां तां ही लैम्डा की वैल्यू यही आई है अदरवाइज लैम्डा की वैल्यू -12 x y z सी तो यही वैल्यू इत्थे भर देनी है z की जगह ते रखो वैल्यू इत्थे z की जगह इत्थे z की जगह सो z की जगह ते वैल्यू मैं रखन लगा की आऊगा अपने कोले बहुत लेंथी हो गया क्वेश्चन यार बाकी बहुत लेंथी हो गया dx ये आ जाएगा c² dx over a dy over b the whole square इत्थे भी भर दो 1 by c minus c dx over a dy over b इत्थे भी भर दो dx नाल b dx यही वे माइनस c dx over a dy over b ते लास्ट वाली च है ठीक है ये वैल्यू चक के इत्थे आप भर दियां उस तो बाद इहने कीते हुए आ स्केयर कंप्लीट
ਸਕੇਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, a ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ c ਤੇ dx ਓਵਰ a, db dx dy। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ b ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, dx dy ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, -c dx dy ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ +c dx dy। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਬਚੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ dx ਓਵਰ a ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। dy ਓਵਰ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ABC √3, ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਸੋਲਵ, ਇਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੇ ਰਾਜੇ। ਉਹਨੇ dx ਓਵਰ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਖੋ dx ਓਵਰ a ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ। 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ t ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ t ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ t ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ t ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੁਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ dx ਓਵਰ a ਪਲੱਸ 1/2 ਇਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਐਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, dx/a dy ਓਵਰ b, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਇਆ dx dy ਓਵਰ 2b ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹੀ ਘਟਾਤਾ ਇਹੀ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਘਟਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਘਟਾਇਆ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਘਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ -32 ABC √3 dx ਓਵਰ a, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਲੱਸ dy ਓਵਰ 2b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ 3/4 dy ਓਵਰ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। देखो राजे पिछे नंबर ए भी स्केयर है ते पॉजिटिव है, सो ये सम आ, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि इथे स्केयर है इथे एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव है, ए बी सी की सी पॉजिटिव नंबर से। अच्छा इस आगे की है नेगेटिव, सो अल्टीमेटली नंबर की आ गया नेगेटिव। सो फाइनली अपने कोले डी स्केयर ओवर एफ ए आ गया नेगेटिव, ਇਹਦਾ मतलब अपने कोले पॉइंट है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਆ मैक्सिमम। सो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, इन्हें चक के इतने पुट कर दो भी 8x/y/z, 8x की जगह a/√3, y की जगह a/b/√3, z की जगह c/√3। सो ये जो आंसर आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है जी, चलो बाकी कल नूं देखते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन सी ये एग्जाम्पल नूं क्वेश्चन खत्म होने सारी तुसीं कैलकुलेट करके देखना।